नमस्कार। आज हम रामायण कथा के एक और अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। हमारा आधार वही स्रोत है, श्री राम का बाल्यकाल और शिक्षा। जी, पिछली बार हमने श्री राम के जन्म की अद्भुत घटनाओं पर चर्चा की थी। हाँ, और आज हम थोड़ा और गहराई में जा रहे हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि श्री राम का बचपन असल में कैसा था, चारों भाइयों में आपसी प्यार कैसा था, और सबसे जरूरी, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में उनकी शिक्षा कैसे हुई, वो नींव कैसे पड़ी जिस पर उनका पूरा चरित्र बना। बिल्कुल, स्रोत की शुरुआत भी बड़े सुंदर ढंग से होती है। अयोध्या के उस माहौल से जो श्री राम के जन्म के बाद एकदम आनंदमयी हो गया था। हाँ, लिखा है कि दिन रात उत्सव भजन कीर्तन चलते रहते थे। जी। और इसी माहौल में चारों भाई, मतलब श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न साथ साथ बड़े हो रहे थे। स्रोत उनके आपसी स्नेह पर, खास तौर पर लक्ष्मण का जो श्री राम के प्रति एकनिष्ठ भाव था, हाँ, उस पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल, जैसे वो उनकी छाया की तरह ही रहते थे हमेशा। और उधर भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाइयों का, खासकर श्री राम का, बहुत आदर करते थे। ये भाईचारा तो कहानी का एक अहम हिस्सा है। सही कहा, ये तो है ही, पर स्रोत श्री राम के अपने गुणों पर भी मतलब बचपन से काफी रोशनी डालता है। जैसे उनकी विनम्रता, शांति और वो जो स्वाभाविक ज्ञान और धर्मपरायणता थी, ये सब बचपन से ही मौजूद था, ऐसा लगता है। जी, स्रोत यही बताता है कि ये गुण कहीं बाहर से सीखे हुए नहीं थे, बल्कि उनके स्वभाव का हिस्सा थे। ये बात थोड़ी और स्पष्ट करेंगे? मतलब राजकुमार होते हुए भी इतनी सहज विनम्रता। हाँ, देखिए, स्रोत उनके आचरण के बारे में बताता है। वो सबसे मिलते थे, चाहे राज परिवार के हों या आम लोग, एकदम समान स्नेह भाव से। कहीं भी अपने पद का मतलब कोई अहंकार नहीं झलकता था। अच्छा? शायद यही सहजता इस बात का प्रमाण है कि ये गुण सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि उनके अंदर गहरे बसे हुए थे। और यही चीजें आगे उनके निर्णयों में भी दिखती हैं। तो ये स्वाभाविक गुण तो थे ही, फिर जब शिक्षा की बात आई, राजा दशरथ ने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को ये जिम्मेदारी दी। जी, महर्षि वशिष्ठ को। यहाँ गुरुकुल परंपरा का जिक्र आता है। स्रोत इस व्यवस्था के बारे में क्या खास बताता है? ये आज की शिक्षा से कैसे अलग थी? स्रोत के हिसाब से महर्षि वशिष्ठ का आश्रम शहर के शोर शराबे से दूर था, एकदम प्रकृति के बीच। गुरुकुल सिर्फ किताबी ज्ञान की जगह नहीं थे, वो ऐसी जगहें थीं जहां शिष्य गुरु के साथ रहकर उनकी देखरेख में जीवन जीना सीखते थे। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति शास्त्र, ये सब तो था ही। हाँ, वो तो था ही। पर साथ ही नैतिक मूल्यों पर, अनुशासन पर, सेवा भाव पर, इन सब पर भी उतना ही, बल्कि शायद ज्यादा जोर दिया जाता था। ये पूरी पर्सनालिटी बनाने की प्रक्रिया थी। सही, मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, चरित्र निर्माण भी। और इस माहौल में श्री राम ने कैसा प्रदर्शन किया? उनकी सीखने की क्षमता कैसी थी? स्रोत कहता है कि श्री राम की ग्रहण शक्ति अद्भुत थी, विलक्षण। उन्होंने बहुत ही कम समय में, मतलब आश्चर्यजनक रूप से जल्दी, सारे वेद शास्त्र, युद्ध कलाएं, राजनीति, धर्म के गूढ़ रहस्य, सब कुछ आत्मसात कर लिया। ये उनकी असाधारण प्रतिभा दिखाता है। पर सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उन्होंने गुरुकुल के जो नियम थे, जो अनुशासन था, हाँ, उसका भी पूरी निष्ठा से पालन किया। और बाकी भाई, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न, स्रोत उनके बारे में क्या कहता है? हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि जहां श्री राम इतने तेज थे, वहीं बाकी भाई भी पीछे नहीं थे। लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है कि वो सेवा में तो तत्पर रहते ही थे, पर पढ़ाई में भी निपुण थे। अच्छा? और भरत और शत्रुघ्न की भी योग्यता और विनम्रता का जिक्र है। ऐसा लगता है कि सभी राजकुमारों ने गुरुकुल की शिक्षा को बहुत गंभीरता से लिया। बिल्कुल, सबने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा किया। और इसी का नतीजा था कि जब वो पढ़कर अयोध्या लौटे, तो लोग उनके गुणों की, उनके ज्ञान की, उनके व्यवहार की तारीफ करते नहीं थकते थे। तो ये साफ दिखता है कि गुरुकुल की शिक्षा ने उनके स्वाभाविक गुणों को और निखारा। जी, और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। ये नींव बहुत मजबूत बनी। तो कुल मिलाके इस चर्चा से हम ये समझ सकते हैं कि श्री राम की जो आदर्श गुण है, उनकी जड़ें उनके बचपन और गुरुकुल की शिक्षा में कितनी गहरी थीं, और भाइयों का जो आपसी बंधन था, वो भी उनकी एक बड़ी ताकत थी। हाँ, बिल्कुल। और ये जो आधार बना, ये आगे की घटनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। स्रोत भी इशारा करता है कि अगरा पड़ाव जनकपुर है। हाँ, स्वयंवर और शिव धनुष भंग की घटना। जी, वो श्री राम के जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ होगा। निश्चित रूप से। और अंत में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि बचपन की ये जो कठोर शिक्षा थी, ये अनुशासन और ये जो सहज गुण थे, जिनका वर्णन स्रोत करता है,
इन्होंने श्री राम के बाद के जीवन के जो मुश्किल निर्णय थे, जो धर्म संकट थे, उनको किस तरह से प्रभावित किया होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है।